ये जो पेपर्स आप देख रहे हैं ये 2024 और 2025 के यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के पेपर हैं। अभी तक मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं। जब मैं क्लास 11-12 में थी तब मैं साइंटिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि इंडिया में साइंटिस्ट बनना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ का रिसर्च का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और बीएससी और जितने भी साइंटिफिक जो डिग्रीज़ हैं वो उतनी प्रैक्टिकल वर्ल्ड क्लास है ही नहीं कि हम यहाँ पे साइंटिस्ट बन सकें। और मान लो कि बहुत ही अच्छे कॉलेज में जाके हम साइंटिस्ट बन पाएंगे तो वहाँ हमारे लिए उतनी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, हम शायद पहुँच भी ना पाएँ, क्योंकि अभी हमारे पास उतनी अच्छी एजुकेशन है नहीं। एजुकेशन के लिए काम करना था, इसलिए ही मैं साइंटिस्ट बनना चाहती थी। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि आप साइंटिस्ट बन के मान लो कोई डिस्कवरी कर दी या कुछ भी कर दिए, वो कभी भी ग्राउंड लेवल जो एकदम अंत में जो व्यक्ति है, जो गांव है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है वो कोई भी चीज़ जो हाई लेवल पर है। तो उसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? उसके लिए आईएएस और जो भी जिला प्रशासन है वो ज़िम्मेदार होता है। तो उसके लिए हमको आईएएस बनना पड़ेगा कि जो भी फैसिलिटीज़ और जो भी चीज़ें हैं ऊपर वो नीचे ग्राउंड लेवल तक पहुंच पाएँ। तो साइंटिस्ट बनने के लिए तो सपना था, तो मैंने अच्छे से साइंस पढ़ा, बीएससी किया। लेकिन मुझे समझ में आया कि भले ही मैं कितना भी पढ़ लूँ, लेकिन अगर कोई भी चीज़ ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंच रही है तो फिर किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि साइंटिस्ट तो बहुत है और मुझसे अच्छे हैं, मुझसे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लोग हैं जो साइंस पढ़ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे, वो लोग कर रहे हैं। तो कम से कम मैं वो चीज़ करूँ जहाँ से मैं ग्राउंड लेवल तक वो फैसिलिटीज़, वो रिसर्च सब कुछ पहुँचा सकूँ। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि मुझे आईएएस बनना चाहिए। तो उसके लिए फिर मैंने माइंड मेकअप कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है और आईएएस बनना है। तो फिर बीएससी के बाद मैंने डायरेक्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दी और 2024-2025 में मैंने अटेम्प्ट दिया। लेकिन इस प्रिपरेशन के दौरान मुझे ये बात समझ में आई कि आईएएस बनने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा समझौते करने पड़ते हैं, और आप कितने भी टैलेंटेड, इंटेलिजेंट हो और कितने भी आपके अंदर देशभक्ति हो और कितना भी आप बहुत अच्छा करना चाहते हो, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये सिस्टम जो है वो इसलिए बनाया गया है कि बस चीज़ें बस मेंटेन रहें, यूं ही चलती रहें जैसे चल रही हैं। यहाँ पे विकास जैसी कोई चीज़ नहीं है। और जो भी बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं जो आईएएस बनने आते हैं, लेकिन उन्हें अपने सिद्धांतों के साथ समझौता करना पड़ता है। तो अब जो लोग कर लेते हैं, समझौते कर लेते हैं, वो यहाँ पे टिकते हैं, और जो नहीं कर पाते वो या तो नौकरी छोड़ देते हैं या प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। तो अभी जो मेरा उद्देश्य है वो एजुकेशन सिस्टम के लिए काम करना है ना। तो मुझे आईएएस बनना हो चाहे कुछ भी बनना हो, लेकिन मेरा उद्देश्य एजुकेशन सिस्टम के लिए काम करना ही है। तो ऐसा है कि कितनी भी मेहनत कर लो आप, बहुत मेहनत करके आप पढ़ाई करो, लेकिन बाद में आपको इतने भ्रष्ट सिस्टम में घुसना होता है जहाँ पे आपका टैलेंट पूरा वेस्ट हो जाता है। तो फिर क्या ही मतलब है ऐसे मेहनत करने का। तो लक्ष्य स्पष्ट है कि एजुकेशन के लिए काम करना है। इस रास्ते से नहीं तो किसी और रास्ते से करेंगे, पर करेंगे ज़रूर। थैंक यू।